धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते। आज के इस रविवार को आप सभी को हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर हम सभी को अनुग्रहित करे, आशीषित करे। आइए बड़े विश्वास के साथ हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएंगे। हालेलुया। प्यारे पिता, राजाओं के राजा खुदावन, हम बहुत ही शुक्रगुजार है खुदा आज के दिन के लिए। तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता कि आज का दिन तूने हमें दिखाया। हालेलुया। तेरी असीम कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। ओ खुदा, अलग अलग जगह से खुदा जब लाइव वर्शिप में जुड़ते हैं खुदावन, होने दे हर एक से खुदा तो बातें कर। हालेलुया। तेरा स्पर्श होने दे परमेश्वर पिता। हम तो प्रभु यहाँ वहाँ है परमेश्वर, लेकिन हम जानते हम जहाँ भी है तेरी उपस्थिति है प्रभु। हालेलुया। तो हमें स्पर्श करेगा, आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा। हालेलुया। तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। और भजन संहिता के द्वारा तो बातें करेगा, गीतों से बातें करेगा खुदावन, और वैसे ही इंटरसेशन के द्वारा भेंटों से खुदावन हम अनुग्रहित होंगे। हालेलुया। और वचन के द्वारा तुम्हें बलवंत करेगा। हालेलुया। तेरा नाम इन सब के द्वारा ऊंचा होगा परमेश्वर पिता। आदर महिमा सब कुछ आपके हाथ में देते, ईश्वर के नाम से विनती मांगते। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम अभी भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 36, सैम्स 36। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम बड़े ही मनन करते हुए, मनन चिंतन के साथ पढ़े। प्रभु हमसे बातें करेगा। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए, और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और ये सब बताने के लिए अभी समय बहुत कम है, तो हम बस कुछ चीजों पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर शुरुआत के 4 पद जो है वो कहता है दुष्ट जन के स्वभाव कैसे हैं, जो प्रभु का भय नहीं मानते। हम सभी जानते हैं केवल 2 प्रकार के लोग इस संसार में हैं, एक दुष्ट है और दूसरा धर्मी है। लेकिन उसके बाद हम 5वें पद से हमारा जो लक्ष्य है वही है कि हम परमेश्वर की महानता का हम ध्यान दें। परमेश्वर कितना महान है, उसकी करुणा स्वर्ग में है, उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक है, और परमेश्वर का धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। परमेश्वर के नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। यहाँ प्रभु की महिमा है। प्रभु तो कितना महान है, कितना ऊंचा है, और उसके बाद यह कहता है कि तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हम सब जानते हैं पूरे संसार को सुरक्षा देने वाला, सुरक्षित रखने वाला केवल परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है मनुष्य और पशु सबको बराबर से प्यार करता, उसका देखरेख करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो अपनी सृष्टि से कितना प्यार करता है। उसके बाद अगला है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। हालेलुया। हम कितने भाग्यवान लोग हैं। जैसे वचन में कई बार लिखा है कि मुर्गी जैसे अपने बच्चों को छिपाए रखती है, वैसे ही परमेश्वर यहोवा हमें अपने सायों के तले छिपाए रखता। हालेलुया। हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, इतना महान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है।
है और यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो उसके बाद 8वें पद में है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं, जैसे आज आप सब बड़े ही ध्यान से बैठे हैं, हो सकता है आप अपने घर में होंगे या जहां भी हैं, लेकिन हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु की उपस्थिति ही परमेश्वर का भवन का एक फील देता है हमको। और उसमें हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो खुदा हमें स्वर्गीय मन्ना से तृप्त करता है और जो सुख की नदी है, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक है, वो हमें पिलाता है। हालेलुया। और हम इस तरह से प्रभु में और ज्यादा बलवंत होते जाते हैं। उसके बाद 9वें पद में है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। हम सबका जीवन का सोता जो है वो परमेश्वर है और परमेश्वर ही हमें प्रकाश देता है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। और खुदा स्वयं कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, उसके बाद कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तो खुदा हमें वो अनुग्रह देता है कि हम जब उसके पास रहते हैं तो प्रभु की आशीष में हम जब चलते रहते हैं तो प्रभु का वो अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। और 10वें पद में है, अपने जानने वालों पर करुणा करता रहा और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहा। कितनी अच्छी बात है, जो उसको जानना चाहते हैं उनके साथ प्रभु करुणा करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसे जाने और ज्यादा उसे पहचाने और ज्यादा उसके निकटता में आए, और जब हम प्रभु के निकट आएंगे तब हम और ज्यादा जानेंगे। और प्रियो, ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि हम जब उद्धार पाते उसके बाद से लेकर मृत्यु तक हम प्रभु को जानते ही रहेंगे, क्योंकि खुदावंद इतना ज्यादा था सागर है कि हम कई चीजें, हम मनुष्य हैं, हम पूरी तरह से हम हर बार परखते रहते हैं, समझते रहते हैं और इस मेच्योरिटी में और उस परिपक्वता में बढ़ते रहते हैं। ये प्रभु की आशीष है। और उसके बाद कहता है 11वें पद में, अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए, ना दुष्ट अपने हाथ के जल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, ढकेल दिए गए और फिर न उठ सकेंगे। खुदा के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो बलवंत रहते हैं, वो दृढ़ रहते हैं, वो सदृढ़ रहते हैं। चाहे धर्मी बार बार क्यों ना गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उसके साथ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता दुष्टों के साथ, क्योंकि उनके साथ शैतान की ऑलरेडी बहुत सारी चालबाजियां होती हैं और वो एक बार गिर जाते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि शैतान उनकी आंखों को बांध दिया है, पट्टी बांध दिया है। तो हमें इस बात को जानना है कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें धार्मिकता में बढ़ना है। और जैसे 10वें पद में लिखा है, अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के निकट में आ जाएं, हम सब सीधे मन वाले बन जाएं और प्रभु का धर्म का काम, परमेश्वर के वचन के अनुसार का काम हमारे जीवन में बढ़ता रहे, होता रहे। और प्रभु आप सबको वचन से आशीर्वाद करे। आइए हम इसी जोश के साथ आराधना में जाएं। प्रभु अनुग्रहित करें। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Stuti ho,
रूप तेरा नन्हे मेरे दिल का तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको तेरी बाहों का आलिंगन देता
प्रभु तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको, तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का, आनंद मेरे दिल का। हो मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हाँ, मेरी
बैठो ना मेरे जरा, मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा, तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा, तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा, कर हर सुबह हर शाम गाएंगे सुनाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे सुनाम, तुझे छोड़कर जाऊंगा, तू है तो मैं हूँ यहाँ प्रभु, तुझे छोड़कर मैं जाऊंगा, तू है तो मैं हूँ यहाँ, अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ, अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे
हर क्षण परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। हर सुबह हर शाम परमेश्वर तेरा नाम अच्छा हो, तेरी महिमा हो खुदा। प्रभु धन्यवाद कि कुछ गीतों को गाकर हम तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आगे की सारी बातों को, वचन को, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी इच्छा के अनुसार हमें ले चल, सबों को आश्रित कर और तेरी महिमा होने पाए। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उपस्थित सभी विश्वासियों को, प्रभु के दास दासियों को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। प्रभु ने हम सभी को इतना अच्छा सौभाग्य दिया कि फिर से हम आराधना में इस रीति से इकट्ठा हो सके। परमेश्वर आज की आराधना में हम सभी को बहुत आयत से आशीष देवे, बहुत आयत से अनुग्रहित करें। आमीन। खास रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले मेरे मदर इन लॉ का डेथ हुआ था और उस समय क्वारंटाइन के कारण और इस महामारी के कारण हम छत्तीसगढ़ में आ नहीं पाए थे। और उसके बाद पिछले काफ़ी महीनों से हम लगातार कोशिश कर रहे थे और प्रभु ने हमें परसों के दिन ट्रेन के ज़रिए अगर यहाँ पहुँचते हैं तो क्वारंटाइन होना नहीं पड़ेगा, ऐसा पता चला। तो हम परसों यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पापा के साथ और स्मिथ की पत्नी खुशबू के साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर ने मदद की, सहायता की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पर भी सभी को संभाले रखा है और विशेषकर प्रभु ने तीनों जनों को उस दुख की घड़ी के बाद भी उभरने के लिए शक्ति दी, सामर्थ दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और खुशबू अपना गवाही बता रहे थे कि वो स्टाफ नर्स है और पिछले सभी इस महामारी के दौरान हर रोज काम पे जाती थी और वो बता रहे थे कि कोरोना पेशेंट को संभालती थी, इलाज करती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। आमीन। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है मेरे प्रियो। हम उसको कितना भी स्तुति करें, महिमा करें, वो कम होगा। आमीन। और वो हर समय ऐसे चिन्हों को, चमत्कारों को मेरे और आपके जीवन में करता है। आमीन। हम यहाँ केवल 2 दिन और हैं, परसों यहाँ से वापस निकलेंगे। आप सभी की दुआओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें। इस समय एक विषय को, जो हमारे भारत को, हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर की दया बरकरार रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बरकरार रहे। और आप जानते हैं कई जगह पर मसीही लोगों का विरोध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीविता है, वो अपनी महिमा दिखाएगा और वो अपना जलवा दिखाएगा और अधोलोक के फाटक उसकी कलीसिया के ऊपर कभी भी जयवंत नहीं हो पाएंगे। ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए आइए मिलकर हमारे देश को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस अच्छे अवसर के लिए हम तेरा शुक्रिया करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर, कोई भी नहीं। तूने अभी तक हमें संभाला, चलाया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर।
प्रभु जी फिर से हम हमारे भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी कोविड महामारी से तूने बहुत कुछ एक बदलाव तूने लाया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु संक्रमण के केसेस कम हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। लेकिन प्रभु हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण छुटकारा तू दे, पूर्ण चंगाई तू दे। हालेलुया। प्यारे खुदा, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी नर्सेस, जितने भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उन सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, अच्छा सेहत दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो दीन और दरिद्र और गरीब हैं परमेश्वर, उन तक भी सहायता पहुंचे, मदद पहुंचे परमेश्वर, कोई भी परेशानी में पड़े रहने ना पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी उसी प्रकार इस समय हम प्रार्थना करते बिहार के चुनाव के लिए। प्रभु पहला चरण हो चुका है, दूसरा और तीसरा चरण बाकी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा का सरकार वहां पर आने पाए। प्रभु नौजवानों को तू ऊपर लेके आ, पढ़े लिखों को तू चुन के लेके आ परमेश्वर, ईमानदारों को तू चुन कर लेके आ परमेश्वर, ताकि उस राज्य में प्रगति हो, भ्रष्टाचार दूर हो जाए। प्रभु लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही भारत के विभिन्न राज्यों में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है, उन सब में तू अपनी महिमा दिखा परमेश्वर। अमेरिका का चुनाव का रिजल्ट 3 नवंबर को आने वाला है परमेश्वर। पूरे दुनिया के ऊपर प्रभु उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा का सरकार वहां पर भी आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदा, ऐसे छोटे से लेके बड़े हर एक विषय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें मालूम है कि तू ही जवाब देता है, तू ही प्रार्थना सुनता है, तू ही अद्भुत करता है परमेश्वर। हमारे सारे विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को तू अनुग्रहित कर प्रभु जी, हर एक को तू आशीषित कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपने अपने भेंटों को अर्पण करेंगे और स्मिथ आज हमारे बीच में है, तो स्मिथ एक गीत गाएंगे और स्नेहा बजाने में मदद करेंगे। आमेन। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus.
मिल गई, हमें जिंदगी मिली। याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी मिल गई, हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहती सोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। याद कर याद कर उस बहते सोत को बहते सोत को जो बहा जो बहा तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। मेरे लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन आमेन। हम अपने भेंटों को अर्पण किए हैं, अब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस अर्पण किए हुए भेंट के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, सभी ने अपने कमी घटी में से खुशी से जो भी अर्पण किया है, प्रभु 100 गुना बरकत दे, आशीष दे। उनके खत्तों में किसी भी चीज की कमी घटी ना होने पाए। प्रभु, उनके घरों में हर आशीषें तू उंडेल दे। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसमें दिया हुआ हर एक दान वो तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्यारे खुदा, अब जब हम वचन से मनन करते हैं, राजा तू हमसे बातचीत कर, ताकि हम यहां से तृप्त होकर जाने पाए, तेरी महिमा होने पाए। खुदा, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अभी तक सहायता किया, मदद किया। अब हम पवित्र वचन से मनन करेंगे और मैं विश्वास करता हूं जब हम उसके उपस्थिति में हैं, वो परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेगा, आशीषित करेगा। पिछले दिनों में, महीनों में, तकलीफों के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी आपने देखा परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ, बहुत ही अद्भुत रीति से चलाया। ना केवल बीमारी से बचाया, लेकिन जब लोगों को नौकरी नहीं, जब लोगों को तनख्वाह नहीं, है ना, जब लोगों को घर में खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे समयों पर भी परमेश्वर ने हम सभी को बहुत ही अद्भुत रीति से चलाया, संभाला। ना केवल हमारी जरूरतें पूरी की, लेकिन प्रभु ने हमको, हमारे कलीसिया को, हमारी सेवकाई को, हजारों लोगों को, दीनों को, दरिद्रों को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम उसके कितने भी महिमा करें, धन्यवाद करें, वो कम होगा। आमेन, हालेलुया। हमारे प्रार्थना, उपवास प्रार्थनाओं में भी, विशेष सभाओं में भी सब प्रभु ने बहुत आशीषें दी। और न केवल फेसबुक, हमारे यूट्यूब, जूम और इन सभी प्रकार की सेवकाइयों में प्रभु ने बहुत अनुग्रहित किया, बहुत आशीषित किया।
बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श की। प्रभु को हम कितना धन्यवाद दें, मुझे मालूम नहीं कितना धन्यवाद दें। हालेलुया, आमीन। हालांकि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 नवंबर तक फिर बढ़ा दिया, तो हम अभी भी आराधनाओं के लिए एकत्रित हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस ऑनलाइन माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं और उस महान परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इस सप्ताह भी हमारे मंगलवार सुबह 8 बजे से पास्टर्स फेलोशिप रहेगा और बुधवार को रात को 9 बजे से जूम का विशेष सभा रहेगा। शुक्रवार को हमारा उपवास प्रार्थना रहेगा और संडे को हमारा आराधना। तो इन सभी जो विशेष सभाएं हैं उसमें सब आप जुड़ते रहें और एक दूसरे के साथ सहभागी हो। और प्रभु के वचन को जब हम मिलकर सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा हम सभी को बहुत से आशीष देवे, अनुग्रहित करें। कलीसिया में कुछ जन बीमार थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको चंगाई दिया और 2-3 जन अभी फिलहाल तकलीफ में है, दिक्कत में है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी बहुत ही जल्दी पूर्ण रीति से चंगाई देगा। अब आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आप मेरे साथ तिमोथी की पत्री को निकालें। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका 12 से लेकर नीचे के कुछ आयतों को हम आज मिलकर मनन करेंगे और उसमें से पवित्र आत्मा हमें जो सिखाता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 1 Timothy chapter 1 verses 12 onwards। इसमें यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कैन यू रीड? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वासियों की समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। Okay. It says in English, I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, insolent, opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. प्रेरित पौलुस के एक एक पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, हालांकि पिछले उपवास प्रार्थना में हमने तीतुस को 3 दिनों में पढ़ा था और आप उसको याद रखते होंगे, तो वैसा ही एक पास्टोरल एपिस्टल है जिसको आज हमने पढ़ा है। इसका मतलब पास्टरीय जितने भी पत्रियां हैं सेवकों से संबंधित, वो है 1 तिमोथी, 2 तिमोथी और तीतुस। लेकिन कई बार ये पास्टर्स के लिए है ऐसा सोचकर बाकी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते या पढ़ते नहीं। तो इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये हर एक जो सेवा करना चाहते हैं या जो सेवा करते हैं, जो सेवा का आग्रह रखते हैं, उन सबको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि नए नियम में जब हम पतरस की पत्री पढ़ते हैं, वहां पर हम
सब जानते हैं, वहां पर 2:9 में लिखा है कि हम सब एक याजकीय, एक पुरोहित समाज से हैं, समूह से हैं। सो वो प्रीस्टलीहुड मुझे और आपको भी सौंपा हुआ है। तो इसीलिए याद रखना, अब एक वर्ग सेवा करेगा, दूसरा वर्ग सेवा नहीं करेगा, ऐसा कोई अलगता ही नहीं है। हालांकि कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं प्रीस्टहुड और लेटी को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। इसका मतलब याजकीय वर्ग ही मंच पे रहेंगे, याजकीय वर्ग ही सेवा टहल करेंगे, और जो लेटी, इसका मतलब ले पीपल, कॉमन पीपल, साधारण लोग या जो विश्वासी गण है, वो कुछ नहीं करेंगे। कलीसिया के इतिहास में ऐसा चलता आया, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर आज सभी के आंखों को खोल रहा है, जहां पर ना केवल मुझे, हम सभी को इस महिमा में, सेवकाई में एक बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, और हम सभी जब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, तब ही दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार पहुंचेगा। न केवल भारत का, भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक जाति, जनजातियां, लेकिन भारत के बाहर भी हमारे पड़ोसी देश, अफ्रीका और विभिन्न जो महाद्वीप हैं, इन सभी में वे यीशु को जान पाएंगे। कब? जब हम सभी सुसमाचार की सेवकाई में योगदान दें, जब हम सभी अपने कर्तव्यों को पूरा करें, जब हम सभी मिलकर कुछ ना कुछ सेवा को करें, जिससे कि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया। अब यहां पर हम जानते हैं, पौलुस एक आत्मिक पिता होने के नाते अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को कुछ सलाह दे रहा है, कुछ बातें बता रहा है। और पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो उन सलाहों को हम सीख सकते हैं और अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं। हर एक जो किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आपको पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी और तीतुस, ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा, और वो बार बार पढ़े। जितना भी पढ़े वो कम होगा, क्योंकि इसमें जो गहराई की बातें लिखी है बहुत ही अच्छी है मेरे प्रियो। हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, एक अगुवे को कैसा रहना है, एक सेवक को, पासवान को कैसे रहना है, सारी बातें बहुत ही डिटेल्ड में, इसका मतलब काफी अच्छी रीति से पौलुस ने वर्णन किया है। और अब जब हम आज ये पहले अध्याय के 12 से मनन कर रहे हैं, यहां पर पौलुस अपने कुछ गवाही को प्रकट कर रहा है, अपनी बात को उल्लेख कर रहा है। यह बहुत ही जरूरी है समझना कि पौलुस सबसे पहले अपने बात को, अपनी गवाही को सामने रखकर वो तिमोथी को बता रहा है कि वो कौन है, वो कौन था, अब कौन है और अब क्या करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये मुझे और आपको भी समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा एक आत्मिक गुरु है ना, एक स्पिरिचुअल फादर, कई बार हम देखते हैं वो बाकी सभी को बहुत ही नीचा देखते हैं, लेकिन पौलुस एक बहुत ही अच्छा एक नमूना है, जहां पर वो कहता है कि वो कितना पानी में था। इसका मतलब उसकी स्थिति कितना खराब थी। आमेन, आमेन। भारत के हर अगुवे, हर एक पासवान, हर एक जो कलीसिया चलाते हैं या संस्था चलाते हैं, अगर इस प्रकार का स्वभाव उसके अंदर आ जाए तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। कैसे? जैसे पौलुस कहता था। और देखिए पौलुस ने क्या कहा,
वो कहता है, आई थैंक हिम हु हैज गिवन मी स्ट्रेंथ। पहली बात, मैं और आप जान लें, ये मेरा ताकत नहीं है, ये आपका ताकत नहीं है, ये हमारा बल नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य है। It is the strength which we receive from above. उस परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इस सच्चाई को जान लेना, इट इज नॉट आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा बल, बुद्धि, ज्ञान नहीं, ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। आमेन, हालेलुया। आगे ऐसे लिखा है, that Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. हिंदी में ऐसे लिखा है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमेन, आमेन। इसका मतलब क्या है? ये मेरी सेवा नहीं है, ये हमारी सेवा नहीं है, ये उस परमेश्वर की सेवा है। उस परमेश्वर ने हमें इसके लिए ठहराया है। हालेलुया, आमेन। इस सच्चाई को जान लेना, द मिनिस्ट्री बिलोंग्स टू गॉड, द चर्च बिलोंग्स टू गॉड, द किंगडम बिलोंग्स टू द किंग। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि राजा वही है। आमेन। सेवा उसका है, कलीसिया उसका है। हां मेरे प्रियो, इस महिमा में, सेवकाई में उसने मुझे और आपको विश्वास योग्य समझा, और यहां पर लिखा है उसने सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। He has appointed us in his service. उसकी सेवा में उस महान परमेश्वर ने मुझे और आपको स्थापित किया, चुना, नियुक्त किया, ठहराया। हालेलुया, आमेन। वर्सेस 13। अब देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, आई वॉज ए ब्लास्फेमर, आई वॉज ए परसिक्यूटर, आई वॉज ए इंसोलेंट ओपोनेंट। हालेलुया, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने अपने अतीत को, इसका मतलब पास्ट को जरा देखें, आपकी अवस्था क्या थी। हालेलुया। अब जब आप अपने अतीत को देखेंगे, आप भी कहेंगे मैं भी पापी था, अंधकार में डूबा हुआ था, संसार में फंसा हुआ था, हर प्रकार के गंदगियों में था, हर प्रकार की बुराइयों में था। मेरे प्रियो, जैसे एक आत्मिक पिता पौलुस कहता है तिमोथी को कि मेरी स्थिति ये थी, मैं निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, विश्वासियों और मसीही लोगों का विरोध करने वाला या उनको सताने वाला व्यक्ति था। आमीन। फिर क्या हुआ? कहता है, तो भी मुझ पर दया हुई, बट आई रिसीव्ड मर्सी। मुझ पर दया हुई, इसका मतलब मैं योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। मेरे प्रियो, अपने आप को वहां डालिए। हालेलुया। और अपने नाम के सामने कहिए, मैं सैम, या आपका नाम जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आप सोचेंगे मैं आप ही को कह रहा हूं। ठीक है, आप अपना अपना नाम लीजिए और कहिए, मैं सो एंड सो, पापी, बुराई करने वाला, गंदगी में निंदा करने वाला, मसीह लोगों का विरोध करने वाला, लेकिन आप कहिए आपका नाम लेकर, मुझ पर दया हुई। हालेलुया। आई रिसीव्ड मर्सी। परमेश्वर की दया मुझ पर हुई।
आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि मैं अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए करता था। इसका मतलब बिकॉज आई एक्टेड ignorantly in unbelief। वो कहता है मैं पहले अज्ञान था, मुझे ये सब सच्चाई मालूम नहीं थी, और उस अज्ञानता में मैंने पाप किया, मैंने विरोध किया, मैंने गलती की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की दया मुझ पर बहुत ज्यादा हुई। मेरे प्रिय, मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, अनजाने में आपने गुनाह किया, अनजाने में आपने पाप किया होगा, अनजाने में आपने क्रोध किया होगा, अज्ञानता में आपने गलत बोला होगा, अज्ञानता में आपने बहुत कुछ उल्टा सीधा किया होगा। यहां पर लिखा है बिना समझे बूझे मैंने कई काम किए। पौलुस कहता है, एक आत्मिक पिता कह रहा है अपने आत्मिक पुत्र से। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को वहां पर डालकर कहें, हे खुदा, हे प्रभु यीशु, अज्ञानता में मुझसे भी गलती हुई होगी, माफ कर, माफ कर, माफ कर। आमेन। उसके बाद वो क्या कहता है, वर्सेस 14, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। आमेन। इसका मतलब ऐसी अज्ञानता के परिस्थिति में, ऐसे खराबी के परिस्थिति में, गलत मार्गों के परिस्थिति में, यहां पर लिखा है द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड ओवरफ्लोड फॉर मी with the faith and love that are in Christ Jesus। इसका मतलब मसीह यीशु में जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर बहुतायत से उंडेला गया। आमेन। इतना उंडेला गया कि वहां पर लिखा है वो उमड़ने लगा। इंग्लिश में लिखा है इट ओवरफ्लोड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आज मैं और आप क्यों जिंदा है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर ओवरफ्लो हुआ है। आमेन। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का दया, उसका अनुग्रह बहुतायत से उंडेला गया है कि अब वो उमड़ रहा है। आमेन। और चूंकि उमड़ रहा है, हम दूसरों को बांट रहे हैं। हालेलुया, हम दूसरों को बांट रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में या बाइबल में ऐसा लिखा, फ्रीली आई रिसीव, फ्रीली आई गिव अनटू यू। आमेन। मैंने सेतमेत पाया, मैं सेतमेत वापस लौटाता हूं या दे रहा हूं। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। याद रखना, उसका अनुग्रह जो बहुतायत से हमारे ऊपर उंडेला गया, द ग्रेस विच ओवरफ्लोड अनटू अस। आमेन। हालेलुया। उसके कारण आज हम जीवित हैं। पौलुस कहता है उसी कारण से मैं जीवित हूं। वर्सेस 15, 15वां पद, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। It says, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost। पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आए। पौलुस कहता है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। कौन आत्मिक पिता ऐसा कह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ये थी पौलुस का नम्रता, ह्यूमिलिटी, उसका हम्बलनेस ये था
कि उसने अपने व्यथा को, अपने सच्चाई को, अपने हकीकत को कलीसिया के सामने या अपने आत्मिक पुत्र के सामने खुल्लम खुल्ला रख दिया। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। आज मुझे और आपको छुपाने के लिए कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। आज मैं और आप भी ऐसा कह सकते हैं, हम सबसे अभागे थे, हम सबसे ज्यादा नालायक थे, हम किसी के योग्य नहीं थे, लेकिन हम पर दया हुई, हम पर अनुग्रह हुआ और वो बहुतायत से हुआ। इसीलिए मैं और आप आज जीवित हैं, बचे हुए हैं, और जीवित और बचे हुए हैं तो उसकी महिमा और उसकी आराधना करते रहें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। हालेलुया, आमेन। और उसका अनुग्रह और दया वो हमारे ऊपर उंडेलता रहता, इसीलिए वो हमारे अंदर उमड़ता और हम अब दूसरों को बांटते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। सो पौलुस कहता है पापियों के उद्धार करने के लिए यीशु आया, उसमें सबसे बड़ा तो मैं हूं। आमेन, 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 हालेलुया। आज उस शूज में हम अपने आप को डाल सकते हैं और हम भी मेरे प्रियो अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, चारों तरफ के लोगों से, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हम सभी को बता सकते हैं, ये हमारा कोई बड़प्पन नहीं, हमारी कोई डिग्रियां नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर हम खड़े हैं तो ये यीशु का अनुग्रह है। हालेलुया। बहुतायत से उसने हमारे ऊपर वो अनुग्रह उंडेला, इसलिए हम खड़े हैं। इसलिए हम दुख के बीच में भी आनंद के साथ खड़े हैं। इसलिए महामारी के बीच में भी हम आनंद के साथ सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बरकत दी, अनुग्रह दिया, और हम दूसरों को भी आशीषित कर रहे हैं, अनुग्रहित कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू। सो पौलुस कहता है तो उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। वर्स 16, 16वां पद, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। आमेन। कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमेन। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, बट आई रिसीव्ड मर्सी फॉर दिस रीजन दैट इन मी एज द फॉरमोस्ट जीसस क्राइस्ट माइट डिस्प्ले his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. Amen. मैं इसको समझाना चाहता हूं। पौलुस कहता है मुझ पर दया क्यों हुई। आमेन। परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतना पेशेंस, इतना सहनशीलता क्यों दिखाया, ताकि मैं दूसरों के लिए एक नमूना ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय विश्वासियों, जितने भी जन जुड़े हुए हमारे साथ इस ऑनलाइन में, अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हालेलुया, ये बहुत बड़ा एक हकीकत है, सच्चाई है। हमारे ऊपर दया क्यों हुई है? Why God has shown His mercy upon us, ताकि हम एक आदर्श बन जाएं, ताकि अब हम एक नमूना बन जाएं। हालेलुया। So that we may become an example. Praise God. हालेलुया। हम एक नमूना बन जाएं। किसके लिए? ताकि अनंत जीवन जो भी पाना चाहते हैं, जो भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, वो मुझे और आपको देख सके। हालेलुया। वो जान सके इसके जैसा जीने से स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है। इन लोगों के जैसा प्यार करेंगे तो स्वर्ग में एंट्री हो गई। हालेलुया। इनके जैसा विश्वास करेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया,
हालेलुया। सो अब आप समझ रहे होंगे कि अनुग्रह यूं ही नहीं मिलता। आमीन। अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेले जाने के पीछे का रहस्य यह है, सो दैट वी मे बी एन एग्जाम्पल। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ताकि हम एक नमूना बन जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि आप एक नमूना में जीवन जी रहे हैं? अपने आप को परखिए मेरे प्रियो, अपने आप को परखिए, अपने आप को परखिए और ये जांचिए, क्या मैं यीशु के जैसा जी रहा हूं या बनने का कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं वचन के अनुसार जी रहा हूं? हालेलुया। क्या मेरा चाल चलन, मेरी बातचीत, मेरा रहन सहन, मेरा पहनावा, सब कुछ स्वर्ग राज्य जैसा है? क्या दूसरे जो मुझको या अन्य जाति या समाज के लोग या चारों तरफ हमारे पड़ोसी जो हमको देख रहे हैं, क्या उनको हम में यीशु नजर आता है? यीशु का प्यार नजर आता है? हालेलुया। यीशु का चाल चलन या जीवन शैली नजर आता है या रहन सहन नजर आता है? टेस्ट आवरसेल्फ, एग्जामिन आवरसेल्फ। हालेलुया। हम अपने आप को जांचे। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं यीशु पर विश्वास करो, अनुग्रह मिलता जाएगा, आशीष मिलता जाएगा, है ना, सब कुछ मिलता जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, ध्यान से पढ़िएगा। क्यों मिलेगा? पौलुस कहता है अनुग्रह क्यों मिलता है, दया क्यों मिलती है, परमेश्वर इतना धीरज हमारे ऊपर क्यों दिखाता है? सो दैट वी विल बिकम एन एग्जाम्पल। हालेलुया। ताकि हम एक नमूना बन जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन अंतिम दिनों में मेरे प्रियो बहुत तेरे आदर्श की जरूरत है, नमूनों की जरूरत है। आज हमारे चारों तरफ समाज के लोग देखना चाहते हैं कौन है जो वचन के अनुसार जी रहा है, कौन है जो सच्चा प्रेम दिखा रहा है, कौन है जो पवित्र बाइबल के उस यीशु का अनुकरण कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। सो आत्मिक पिता पौलुस कहता है मुझ पर दया इतना अधिक क्यों हुआ? इतना अधिक इसलिए हुआ ताकि मैं एक एग्जाम्पल बन जाऊं। हालेलुया। और आप जानते हैं वो कितना बड़ा एग्जाम्पल बन गया, कितना बड़ा आदर्श बन गया कि अब वो सताव सहने को तैयार हो गया, दुख उठाने को तैयार हो गया, जोखिम यीशु के लिए उठाने को तैयार हो गया, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी सहने को तैयार हो गया। क्या मैं और आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। बेटे खाने को तैयार हो गया, इसका मतलब कोड़े खाने को तैयार हो गया। यीशु के लिए, उसके राज्य के लिए कितने भी बड़े जोखिमों को उठाने के लिए तैयार हो गया। आमेन, 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 आमेन। वो मसीह विरोधी, वो कलीसिया को सताने वाला अब मसीह का प्रेमी बन गया। अब उसके अंदर ऐसा जुनून सवार गया कि वो कहता है जिए तो मसीह, हालेलुया, मरे तो मसीह। आमेन। इसका मतलब जीऊं या मरूं केवल उसके लिए। हालेलुया। वो बदलाव के कारण पौलुस कहता है अब मेरे लिए जो भी लाभ की थी, जो मैं अपना भलाई अच्छा ही मानता था, मेरे डिग्रियां, मेरा कुल, है ना, मेरा जाति, मेरा बैकग्राउंड, सब कुछ जो भी मेरे लाभ के लिए मैं मानता था, वो कहता है, पौलुस कहता है मैं उसको हानि समझता हूं, कूड़ा कचरा समझता हूं। लेकिन मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हालेलुया, वो पुनरुत्थान का शक्ति मैं पाना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं और उसका आदर्श अपने जीवन में लागू करना चाहता हूं, ताकि लोग जो मुझे देखे वो यीशु को देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा है तो आप अनुग्रह मांगते हो, अच्छी बात है, चंगाई मांगते हो, अच्छी बात है, छुटकारा मांगते हो, अच्छी बात है, परमेश्वर से कुछ मांगते हो या सब कुछ मांगते हो, अच्छी बात है। लेकिन वो याद रखना, वो तो विश्वास योग्य है, सब कुछ देगा, बहुतायत से देगा, उंडेलने तक देगा, इसका मतलब उमड़ने तक देगा। लेकिन किसके लिए देगा?
किस लिए देगा? अभी हमने वचन पढ़ा, ताकि आप नमूना बन जाए। आज लोग जब आशीष पा लेते हैं, अनुग्रह पा लेते हैं, उनको फिर प्रभु के लिए टाइम नहीं, उनको फिर उपवास के लिए टाइम नहीं, उनको फिर वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उनको फिर प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। मेरे प्रियो, ऐसा है तो आप एक आदर्श नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब फिर आपके ऊपर जो अनुग्रह उंडेला गया है वो अपने आप मिटता जाएगा, मिटता जाएगा। परमेश्वर नहीं मिटाता है, आप खुद अपने करतूतों के कारण उसको मिटाते जाते हैं। इसका मतलब क्या? ये क्या सांस है? ये तो सबको मिला हुआ है, मुझे भी मिला है। मेरे प्रियो, एक दिन अगर आपका सांस रुक गया, आप देख लेना, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल आपको जीवित नहीं कर पाएगा। कुछ देर वो ऑक्सीजन देकर कोशिश करेंगे आपको रिवाइव करने का, लेकिन ऊपर से जब तक आपको सांस लेने का वो दम, वो ताकत ना दे, आप नहीं ले पाएंगे। आमेन, आमेन। इसलिए आज जो ज्योति आप देख रहे हैं, है ना, जो सांस आप ले रहे हैं, जो भोजन आप कर रहे हैं, जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, जो घर आपको है रहने को, जो चीज है, उन सब के लिए धन्यवादी रहिए। कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए। प्रभु ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आमेन, हालेलुया। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, जो आपको मिला है, उन सब चीज के लिए धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। और जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, उसको आदर सम्मान मिलता है। हालेलुया। सो ये हमारा शक्ति नहीं, ये उसकी दया है। पौलुस कहता है, मैं खड़ा हूं, मैं तो अभागा था, बिल्कुल योग्य नहीं था, लेकिन ये उसकी दया है कि उसने अपना अनुग्रह बहुतायत से उंडेल दिया। आमेन। किस लिए उंडेला? ताकि मैं एक आदर्श बनूं। सो आज मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा और कहना चाहता हूं, हालेलुया, क्या आप उसके लिए एक आदर्श बन जाओ, हर बातों में एक नमूना बन जाओ। जब आप एक आदर्श बनेंगे, लोग आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे, इसमें कोई बदलाव है, इसमें कुछ तो सामर्थ्य है, इसके पीछे कुछ तो शक्ति है। हालेलुया। और फिर जैसे राजा ने दानियल के विषय में कहा, अब से हमारी पूरी प्रजा, हमारे पूरे देश में दानियल के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हमारे समाज के लोग, हमारे नेतागण सब कहेंगे, इनके परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। भारत यीशु को देखने पाए, भारत में एक बड़ा जागृति आने पाए। वो कैसे आएगा? जब मैं और आप एक नमूना बन जाएं, हम एक आदर्श बन जाएं, जैसे पौलुस एक आदर्श बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप वैसे आदर्श बन जाएं। आमेन। अब देखिए वो आत्मिक पिता पौलुस तिमोथी को क्या कह रहा है। पहला अध्याय उसका 17, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया, आमेन। इसका मतलब केवल पौलुस के समय नहीं, केवल पौलुस के जीवन में नहीं। देखिए, पवित्र आत्मा से पाया हुआ इस यथार्थ सच्चाई को क्या बतला रहा है? वो कह रहा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। टू द किंग ऑफ एजेस, इमॉर्टल, इनविजिबल, द ओनली गॉड, बी ऑनर एंड ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। आमेन। हालेलुया।
आमेन। इस महान परमेश्वर जो हमारे ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलता है, हम अयोग्यों के ऊपर, हम मूर्खों के ऊपर, हम पापियों के ऊपर जिसने अनुग्रह बहुतायत से उंडेला है, उस सनातन परमेश्वर को, उस अविनाशी परमेश्वर को, उस अंधे के परमेश्वर को, उस एकमात्र परमेश्वर को आदर और महिमा युगान युग मिलती रहे। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समाप्त करने से पहले मेरे प्रियो देखिए 18वें पद में प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को क्या सुखाता है, क्या कहता है, जरा हम वो भी पढ़ ले। 18 में लिखा है, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। आमेन, 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 आमेन। फाइट द गुड फाइट, अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। इसका मतलब तूने शुरू किया, अच्छी बात, हालेलुया। शुरू करके अब कुछ साल हो गए, अच्छी बात, लेकिन बीच में रुक ना जाना, रुक ना जाना। इस है ना कुश्ती को लड़ते रहे, इस युद्ध को, इस आत्मिक मल्लयुद्ध को लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि तुझे आगे बढ़ना है, जीवन के अंत तक विश्वास योग्य ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। We have to be faithful till the end of our lives. इसीलिए वो कहता है तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। 19 में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। हालेलुया। By holding faith and a good conscience, fight the good fight. आमेन। इसका मतलब विश्वास को नहीं खोना। जो विश्वास को तूने थामा है उसको नहीं खोना। उस अच्छे विवेक को, कॉन्शियंस को जो तूने थामा है, पकड़ा है, उसको थामे रहना है। मेरे प्रिय विश्वासियों, आपने चंगाई पाई, उद्धार पाया, आपने वचन के गहराइयों को सीखा, बहुत आशीषें पाई, उसको थामे रहिए। बहुत चिन्ह चमत्कार आपके जीवनों में हुआ, हालेलुया। थामे रहिए, छोड़ना नहीं है। आमेन, 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 हालेलुया। छोड़ना नहीं है, थामे रहे। आमेन। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, जिन्होंने थामा नहीं, छोड़ दिया उस विश्वास को या वचन को, यहां लिखा है, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आत्मिक पुत्र पौलुस तिमोथी से कह रहा है, कईयों ने विश्वास को थामा नहीं, वचन को पकड़े नहीं रहे, अंत तक उस सच्चाई में खड़े नहीं रहे, इसलिए उनका यहां पर लिखा है विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्रियो, पिछले कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको एक वचन सिखाया था, पवित्र कलाम से ही हमने देखा था तीतुस में ही, कि एक बार प्रभु में आने के बाद अगर कोई पिछड़ जाए, उसको दोबारा प्रभु में लाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो इसलिए यहां पर क्या बताया गया, पौलुस कह रहा है हमें अपने विश्वास में बरकरार रहना है, हमें अपने अच्छी लड़ाई को लड़ते रहना है, विश्वास और अच्छे विवेक को, इस वचन को थामे रहना है। आमेन। तब हम डूबेंगे नहीं, अन्यथा हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। आमेन। और 20वें पद में लिखा है, उन्हीं में से हुरमुनियस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। देखिए,
जब हम विश्वास को थामे ना रहें, वचन को थामे ना रहें, मेरे प्रियो, क्या होगा? हम सच्चाई से भटक जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाएंगे, हम अपना लड़ाई अच्छी तरह नहीं लड़ेंगे। और क्या होगा? क्या होगा? यहां पर लिखा है विश्वास रूपी हमारा जहाज डूब जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? हमें शैतान के हाथों में सौंप दिया जाएगा। और फिर शैतान कभी हमको फुटबॉल जैसे हम मारते हैं, खेलते हैं, यहां से किक मारते हैं कहीं दूर, वहां से कोई किक मारता है किसी और। इसका मतलब जहां पर हवा का झोंका पड़े वहां की ओर हम फिरते रहेंगे। इससे हमें बचना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हमने क्या सीखा? प्रेरित पौलुस अपने अनुभव को सामने रखते हुए, अपना गवाही को सामने बताते हुए वो कहता है मेरी कोई खूबी नहीं थी, लेकिन मैं खड़ा हूं तो उसके अनुग्रह से खड़ा हूं। प्रिय विश्वासियों, आप सभी उस खुदा के सामने यही कहें, अगर हम खड़े हैं तो उसका अनुग्रह है, केवल उसका अनुग्रह है। हालेलुया। तो उसके अनुग्रह में अगर खड़े हैं तो इस विश्वास को थामे रहें, इस वचन को थामे रहें, इस सच्चाई को, इस सत्य को थामे रहे, इसमें से दाएं और बाएं ना मुड़े। ऐसा है तो मेरे प्रियो, हम, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत तायत का अनुग्रह डाला गया है, हम एक नमूना, एक आदर्श बनेंगे सभी के लिए। इस भारत में या इस दुनिया में बहुत तेरे नमूनों की जरूरत है। लोग ढूंढ रहे हैं कि किसका अनुकरण करें, हम किसको देखें, किसके पीछे चलें। हालेलुया। कौन हमारे लिए नमूना है, कौन हमारे लिए एग्जाम्पल है। मेरे प्रिय विश्वासियों, आइए हम एक एग्जाम्पल बन जाएं, आइए हम एक नमूना बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम एक नमूना बन जाएं तो हम बहुतेरों को स्वर्ग राज्य का मार्ग दिखला पाएंगे। पौलुस एक नमूना बन गया, इसीलिए तिमोथी के लिए उसने मार्ग दिखाया, और तिमोथी के जरिए पूरे इफिसुस के कलीसिया को मार्ग दिखा रहा है, सारे विश्वासियों को मार्ग दिखा रहा है। मैं और आप नमूना बन जाएं, ना केवल हमारी कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए। और प्रभु करे जब हम एक नमूना बनेंगे, बहुत तेरे लोग उद्धार के सच्चाई में आएंगे, बहुत तेरे लोग यीशु को स्वीकारेंगे, बहुत तेरे लोग ये कहेंगे इसके अंदर जो यीशु है वो मुझे भी चाहिए, वो सच्चाई हमें भी चाहिए। हालेलुया। जैसे पतरस और यूहन्ना सबको देखकर वहां के अधिकारी लोगों ने क्या कहा? ये तो अनपढ़ साधारण लोग थे, ये तो मछुआरे हैं, ये तो यीशु के पीछे चलने वाले वही मछुआरे हैं, लेकिन ये बल कैसा, ये सामर्थ कैसा, ये शक्ति कैसा। हालेलुया। हाँ, ये साधारण थे, हाँ ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यीशु के प्यार को उन्होंने दिल में बसा लिया, यीशु के वचन को, सच्चाइयों को दिल में समा लिया। और मेरे प्रियो, फिर उस सच्चाई के लिए वो खड़े हो गए। यीशु के चेले है ना, चाहे साधारण लोग हो, मछुआरे हो, लेकिन जो यीशु से पाया उन्होंने दिल में रख लिया और फिर उस सच्चाई के लिए खड़े हो गए। और उस सच्चाई के लिए खड़े हो गए तो उन 12 ने मेरे प्रियो पूरे दुनिया को हिला डाला। आमेन, 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 हालेलुया। आज ऐसे चेलों की जरूरत है, आज पौलुस जैसे कुछ चेलों की जरूरत है, आज ओ यीशु के 12 चेलों जैसे चेलों की जरूरत है। हालेलुया। ताकि एक बड़ा बदलाव हम ला सके, ताकि एक बड़ा जागृति हमारे देश के अंदर ला सके और हमारे देश के द्वारा दुनिया के कोने कोने तक वो जागृति फैलने पाए। आमेन। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार होंगे
वो यीशु हमें इस्तेमाल करेगा, वो यीशु हमें इस्तेमाल करेगा। क्यों? उसने अपना पवित्र आत्मा को भेजा है मुझे और आपको उसके सामर्थ्य से भरपूर करने के लिए, उसका अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलने के लिए। हालेलुया, आमेन आमेन। क्या मैं और आप तैयार हैं? तैयार है मेरे प्रियो? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। जहां कहीं भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं पर 1 मिनट अपना आंख बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को इस यीशु के हाथों में सौंपते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे दिलों को देख रहा है, हमारे कराने को जानता है, हमारे सच्चाइयों को जानता है। वो हमें छूने को तैयार है, वो हमें अनुग्रहित करने को तैयार है, वो अपने सामर्थ्य से भरने को तैयार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। हाँ मेरे प्रियो, वो यीशु अगर हमारे दिल में आ जाए, वो अगर घर बना ले हमारे दिल में, तो हम सूने नहीं रहेंगे, तो हम खोखले नहीं रहेंगे। हालेलुया। फिर हम निराशा में नहीं रहेंगे। आइए मेरे प्रियो, उसको जगह दे। हालेलुया। उसको पहला स्थान दे कि वो आ जाए हमारे दिलों के अंदर, या वो स्थान बना ले। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। आराधना में शुरुआत से अभी में रहा, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद
जन हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, तूने उन सबको छुआ इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु वचन से तूने बातचीत किया इसीलिए धन्यवाद। तेरे लिए जीने के लिए सब, अगर कोई बीमार है तो इसी समय तू छू दे राजा। हालेलुया। प्रभु जहां कहीं से भी जो वचन सुन रहे हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, सबको तू अनुग्रहित कर प्रभु, सबको तू आशीषित कर प्रभु। कोई बिस्तर में पड़े रहने ना पाए परमेश्वर, कोई भी पाप में पड़े रहने ना पाए, कोई भी इस नाशवान संसार में वो पड़े रहने ना पाए, लेकिन प्रभु जी तेरे द्वारा जीत पाए, तेरे द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए और उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीने के लिए सबको तू मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। आज जैसे वचन हमने सुना प्रभु, हम अयोग्य थे, हालेलुया, हम अभागे थे परमेश्वर, लेकिन तेरी दया हमारे ऊपर बहुत आयत से हुई, इसलिए धन्यवाद प्रभु। उस दया के लिए धन्यवाद। अब वो दया हमने पाई है, वो अनुग्रह हमने पाई है, तो प्रभु जी तेरे लिए एक आदर्श में जीवन जीने के लिए तू हमें सहायता कर, तू हमें मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम कईयों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाए। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह और आशीष हमारे द्वारा चारों तरफ फैलने पाए। प्रभु जी आज की आराधना में तूने हम सबको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल हम तुझे देते हैं, और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ प्रभु यीशु तेरे दूसरे आगमन तक आज से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। जिस परमेश्वर ने हमें जय दिया, हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे। हालेलुया, 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 आमेन, 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 आमेन। मेरे प्रियो, जैसा आप सभी को बताया, मंगलवार को सुबह 8 बजे से पास्टर्स का प्रोत्साहन जूम मीटिंग में होगा, और बुधवार को रात को 9 बजे विशेष जूम सभा सभी के लिए होगा, और फ्राइडे हमारा उपवास प्रार्थना जारी रहेगा, और संडे का आराधना भी जारी रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, अनुग्रहित करे। धन्यवाद आज के आराधना में हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, और हम यही दुआ करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हैं प्रभु आपको संभाले रखे, प्रभु आपको अनुग्रहित करें। और अगर किसी को भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।